सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली एनसीआर के लगते क्षेत्र में जैसे जैसे कोविड-19 अपना तांडव मचा रहा है, वैसे वैसे सोनीपत जिले के विभिन्न स्थानों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग की, जो कि देर रात 12 बजे तक चली। अब सोनीपत में जैसे जैसे कोविड-19 के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों के परिजन प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं सोनीपत जिले में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट के मालिक राजवीर दहिया ने भी सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा डाले। जैसे जैसे दिन ढला, वैसे वैसे सोनीपत के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर सोनीपत जिले के आला अधिकारियों के पसीने छूटने लग गए हैं और आनंद फानन में सोनीपत के सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग में निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ अधिकारियों ने बुला लिया। मीटिंग में सोनीपत के कार्यकारी जिला उपायुक्त अशोक कुमार बंसल, सीएमओ जीएस पुनिया सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल संचालकों को आदेश दिए कि उनके पास जितने भी बेड हैं उनको उतना ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। वहीं जिले में कोई भी पैनिक ना हो, उसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टीम तैनात कर दी गई है, ताकि सभी अस्पतालों को उनके मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन वितरित की जाए। इस बाबत कार्यकारी जिला उपायुक्त अशोक कुमार बंसल ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है और सरकार से बातचीत की जा रही है। कोई भी निजी अस्पताल उतनी ही ऑक्सीजन ले सकेगा जितनी उनको अलॉट की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगेश्वर भाई साहब, मैं गाँव राठधना से हूँ। अच्छा जी सर, कैसे क्या हुआ आपके? मेरा दोस्त है रविंद्र भारद्वाज वकील, मैं उनके जो साले जी हैं उनका ज़्यादा तकलीफ हो रही है और हम पूरे शहर के हॉस्पिटलों में घूम चुके हैं, लेकिन कहीं भी एडमिट नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं एडमिट करवाने के लिए? कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। सर मेरे पास फ़ोन आया था मेरे ब्रदर इन लॉ का, और हम तकरीबन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम चुके हैं। तुल्लीफ वाले में गए, तुल्लीफ वाले ने मना कर दिया साफ। उधर फिर ऑक्सर में गए हैं, ऑक्सर के बाद हम जयदेवी में गए हैं। इन सभी हॉस्पिटल वाले ने मना कर रहे हैं, कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपने अपने जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट हैं उनमें बिजी हैं। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई यंग है बच्चा और इसको आप एडमिट करो, इसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, बट कोई भी डॉक्टर जो है इसकी तरफ ना इसको फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड कराएगी, ना इसको देखने के लिए आए, ना इसको कोई भी मेडिसिन दी किसी भी डॉक्टर ने। आपकी स्वास्थ्य विभाग से कोई बातचीत हुई है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कोई बातचीत नहीं हुई, बट यहाँ जो सिचुएशन है मेडिकल सुविधाओं की बिल्कुल लचर पचर सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस सोनीपत के अंदर। आपकी पूरा परिचय जी, और क्या कुछ समस्या आ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर कोरोना महामारी में सोनीपत में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। मैं राजवीर सिंह दहिया दिव्या एयर प्रोडक्ट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और मेडिकल सप्लाई मेरी काफ़ी पिछले सालों से लगातार मेरे पास मेडिकल का लाइसेंस है और मैं मेडिकल की सप्लाई करता हूँ सोनीपत जिले और पानीपत जिले में। अब कोरोना महामारी को देखते हुए मैंने यहाँ बहुत बड़ा एक सेटअप सिस्टम बना था। लगातार हमने 30-40 घंटे जाग करके और डबल पंप चालू किया था सिंगल की बजाय, ताकि लोगों को मरीजों को दिक्कत ना आए और सारे सोनीपत जिले में सुचारू हमारी सप्लाई चलती रहे। लेकिन अचानक से जो है आज पीछे से मेरे को मैसेज मिला कि भाई आपका माल आधा कर दिया गया, और सुबह से जो गाड़ी आती थी वो गाड़ी अभी तक भरी भी नहीं है हमारी, जिससे दिक्कत आ करके मेरा एक पंप तो ड्राई कर गया और उससे प्रोडक्शन पर काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ गया है। तो इसमें हॉस्पिटलों की सप्लाई काफ़ी बाधित हो चुकी है, और अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो इसमें मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, मैं सुबह से डीसी और एसपी से मैंने मीटिंग भी करी, एमपी थे, एमएलए थे, मैंने सबको अवगत करा दिया था। मैं खुद वहाँ डीसी ऑफिस गया था कि भाई अगर हमारे ज़िले के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह से हम मौतें हो जाएंगी, तो उसके बावजूद भी जो मैंने 9 टन से ज़्यादा माल मांगा था, भी थोड़ा माल बढ़ा दो हमारे ज़िले में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं। बढ़ाने की बजाय आज अचानक से उसको आधा कर दिया गया, और आधा करने के कारण हमारा एक पंप जो मैंने मेहनत करी थी, एक पंप तो मेरा बंद हो चुका है। एक ही पंप मैं चला रहा हूँ ताकि धीरे धीरे जो वैसे मरीज है थोड़ी थोड़ी सप्लाई चलती रहे। अगर इसमें मौतें होती हैं, कोई भी बात होती है, तो इसके लिए जो अधिकारी ऊपर से कोटा काट रहे हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेरा कोटा,
वो अधिकारी और सरकार इसके लिए पूर्ण तौर से जिम्मेवार है। दैया साहब, आपके पास तो बहुत नज़दीक जैसे किसान भी बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। ऐसे अगर ये बीमारी पर कंट्रोल नहीं हो, ऑक्सीजन की कमी आई, तो कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए मेरे कोई वो नहीं है। इसके लिए जो सरकार है ऊपर से जो कोटा काट रहे हैं अधिकारी, चाहे कोई भी कितना बड़ा अधिकारी है, जो अधिकारी मेरे कोटे को कम कर रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं, या इतना सेंसिटिव एरिया है। आज हिंदुस्तान के सारा किसान सबको यहाँ जमावड़ा बैठा हुआ है, और उस दिल्ली के NCR के नज़दीक है, यूपी नज़दीक लगती है, बाहर के पेशेंट इतने आते हैं। मेरी लागत जो मेडिकल ऑक्सीजन की जनरल डेज में 100 सिलेंडर 125 सिलेंडर होती थी, वो आज 12, 14, 1500 सिलेंडर पे पहुंच चुकी है। और मैंने पूरा सेटअप तैयार कर रखा था गाड़ियों का, सबका। 3, 4, 5 दिन से लगातार मेरे हॉस्पिटल को मैंने जिले की कहीं शिकायत नहीं आने दी। उसके बावजूद जो है आज अचानक से मेरा कोटा अदा कर करके पूरा अफरा तफरी का माहौल, और मेरे को पूर्ण तौर से इन्होंने मेरे को जो है निराश किया है, और पूर्ण तौर से इस जिले के साथ विश्वासघात किया है। सर, आज जो निजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों की मीटिंग ली है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही। ऐसा है, ऑक्सीजन का सरकार ने हमारा 9 मीट्रिक टन कोटा फिक्स कर दिया है। हमारे को जितनी गैस मिलेगी, हमने डॉक्टरों के लिए मीटिंग बुलाई है, भी अकॉर्डिंगली जिस पर प्रोपोर्शनेट में गैस मिलेगी, जितने हिस्से में आएगी उनके बेडों के हिसाब से, भी उसके हिसाब से एक बार मरीज एडमिट करें। सर, एक पैनिक की सिचुएशन पूरे सोनीपत के हॉस्पिटलों में हो गई थी एक बार, कि ऑक्सीजन 1 घंटे की है, आधे घंटे की है। ये ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो सीधी ऑक्सीजन आती थी 4 मीट्रिक टन की, जो उसकी अलॉटमेंट थी, वो BPS मेडिकल कॉलेज को मिलती थी हिसार से। हिसार का प्लांट में कुछ ना कुछ आज खराबी आ गई है। जो हिसार से सीधी BPS मेडिकल कॉलेज को आज ऑक्सीजन सीधी आनी थी, वो सीधी वहाँ से हिसार से नहीं आ सकी। तो क्योंकि मरीज ऑलरेडी एडमिट हैं, इसलिए हमने हमारे यहाँ प्लांट से उस BPS मेडिकल कॉलेज को सिलेंडर पहुँचवाए हैं कुछ। सर, कहीं ना कहीं कमी तो खिली ऑक्सीजन की आज। नहीं, कमी की ऐसे कोई कमी वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कमी कहीं ऐसी बात नहीं। सबको हमने सिलेंडर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हमने एक ऑफिसर को सभी हॉस्पिटल में नोडल अफसर लगाया हुआ है। उनके हिसाब से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी, उसके हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरा प्रयास किया है। सर, दिव्या गैस एजेंसी के जो मालिक हैं राजवीर दहिया, उन्होंने कहा कि सरकार की कमी के कारण ये हो रहा है, और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो हमारा कोटा था उसको घटा दिया, आधा कोटा कर दिया हमें, जो रॉ मटेरियल आ रहा था ऑक्सीजन बनाने के लिए। देखो, सरकार का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। हमें जो सरकार का निर्णय है उसकी कंप्लायंस करनी होती है। उसके हिसाब से जितना सरकार ने हमें कोटा दिया है, उस कोटे के अकॉर्डिंगली हमने सब हॉस्पिटल वालों को बुला के उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की है, ताकि कल को कोई ये ना कहे उसको ज़्यादा दे दी, कोई कम दे दी। सर, क्या निर्देश दिए गए हैं सभी सिविल हॉस्पिटल्स को, निजी हॉस्पिटल्स को खासकर? CMO साहब ने यहाँ बैठ के उनके पास कितने ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हैं, कितने उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, अकॉर्डिंगली उसका हम सिलेंडरों को कोटा फिक्स करके, ताकि उसके अंदर कोई इधर उधर की बात ना हो, अकॉर्डिंगली हम दिव्या वाले को जो हमारा सप्लायर उसको देंगे, वो अकॉर्डिंगली उन हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। सर, हरियाणा हॉस्पिटल जो डॉक्टर उसने कहा था कि हमारी ऑक्सीजन 1-1.5 घंटे की बची हुई है। ऑडियो भी रिलीव उन्होंने की है पूरे मामले को लेकर। इसमें डॉक्टर रामनिवास राणा जी है। नहीं, चलो ऐसा है, बिल्कुल अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे, जितने ऑक्सीजन, ये तो है नहीं भी कहीं से बिलिंग होती है, उनके पास पूरी बिलिंग है, पूरी ऑक्सीजन जितने मांगी हमने दी है। इसमें हो सकता है क्योंकि जो हमने BPS मेडिकल कॉलेज में जो हिसार से आई थी, उसको वहाँ से आज नहीं आ सकी है, इसलिए क्योंकि हमने सभी बैलेंस बनाने के लिए सभी हॉस्पिटल का हमें ध्यान रखना होता है। एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल का रखना होता है, चाहे सरकारी या प्राइवेट है, हमारे लिए सभी सर्वोपरि हैं, और सबको ध्यान में रखते हुए हमने सबको सप्लाई की है। सर, अब क्या दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को? दिशा निर्देश के हमने कहा मरीज को अच्छे से पेशेंट को हैंडल करें। जहाँ तक दिक्कत है, अभी रात को ऑक्सीजन का टैंकर शायद आ गया है या आ जाएगा, उसको हमने कहा रात को भरेंगे, तो हम सारी रात इसी काम पे लगे हुए हैं। सर, आगे जिस तरह से कोई पैनिक सिचुएशन ना हो इस पैंडेमिक में, कोई अलग से कोई दिशा निर्देश है वो? पैनिक ना हो, इसीलिए आज उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। उन्हीं से यही बात सेटल की गई है, जितने आपके पास बेड अवेलेबल हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास जो अवेलेबल है, उसको प्रोपोर्शनेट, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप मरीजों को एडमिट करें। क्या मरीजों को एडमिट कर सकेंगे अभी निजी हॉस्पिटल? ये इस बात में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, ये उनका अपना निजी मामला है, लेकिन हम जहाँ तक हमारा अपना प्रयास है, हम जितनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी हम प्रोपोर्शनल बांटेंगे। सोनीपत के प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो ज़्यादातर दिल्ली के पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, और सोनीपत के जो पेशेंट है उनको यहाँ पर एडमिट नहीं किया जा रहा। हमने रिटर्न में ऑर्डर निकाले थे, जितने भी हॉस्पिटल्स में प्राइवेट बेड्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स हैं,
उसका 50% बेड वो कोविड के लिए रिजर्व करेंगे, और जो 50% बेड कोविड के लिए रिजर्व करेंगे उसमें 20% जो प्रॉपर सोनीपत के नागरिक हैं उसके लिए हमने रिजर्व करने का ऑर्डर किया हुआ है, और सीएमओ साहब को ऑथराइज किया हुआ है। उसके अंदर भी अगर वो लोकल आदमी कहता है मुझे अगर कोई एडमिशन नहीं दे रहा, अगर वो सीएमओ साहब के पास अप्रोच करता है तो सीएम साहब उसको एडमिशन करवाते हैं। सर, जो कोविड हॉस्पिटल है उनमें रेट लिस्ट तक भी नहीं लगी हुई है अभी तक। आज मैटर डिस्कस हुआ है, सिविल सर्जन ने रेट लिस्ट बना ली है, और हम उसको कल बना ली ना आपने, तो लिस्ट बन गई है, उसको हम कल सर्कुलेट कर देंगे सब जगह। थैंक यू।